नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सीरियल किलर। दोस्तों, यह कहानी शांतिपुर एक गांव की है। जो नाम तो गांव का शांतिपुर है, लेकिन वह शांत नहीं था, क्योंकि उस गांव में 6 महीने में 6 मौतें हो चुकी थी। रहस्यमयी तरीके से हत्या हो चुकी थी। मौत नहीं कहूंगा, रहस्यमयी तरीके से हत्या हो गई थी। पुलिस परेशान थी। पुलिस को एक ही बार सुराग मिलता था। पुलिस जब पहुंचती थी मौके पर, तो उस एक हर काले कलर के कपड़े पर लाल स्याही से लिखकर उस कपड़े को रखा जाता था। उस पर लिखा जाता था कि मैं फिर आऊंगा। पुलिस हैरान थी, कुछ पता नहीं लग रहा था। दोस्तों, गांव के लोग बहुत ही खौफ में जी रहे थे। उस शांतिपुर गांव के लोग बोलते थे, गांव के लोग का कहना था दोस्तों कि वहां पर एक काली छाया नाम की कोई कुछ उनको भूत प्रेत जैसे लगता था। लेकिन गांव के लोग बहुत ही खौफ थे। जब रात होती थी तो अपने दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लेते थे। वीरान थी गलियां, लेकिन पुलिस फिर भी तलाश कर रही थी। आखिर वो कौन है किलर जो 6 हत्याएं की, अभी तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी दोस्तों। पुलिस लगी हुई है और खोज कर रही है गांव में, आखिर वो कौन है। दोस्तों, गांव में उसी शांतिपुर गांव में एक लड़की शहर से पढ़ाई करके आती है, जिसका नाम है अनुप्रिया। और वो ठान लेती है कि जो 6 हत्याएं हुई हैं, मैं उनका खोज, इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहूंगी। उसने धीरे धीरे पता लगाना शुरू किया, बुजुर्गों से बात करना शुरू किया, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बुजुर्ग ने बताया कि 20 साल पहले ऐसे ही हत्या हुआ करती थी। लेकिन 20 साल पहले जो हत्याएं हुआ करती थी, उसमें क्या है कि एक आदमी को रात को पकड़ा गया। 20 साल पहले की बात, बुजुर्ग आदमी उस अनुप्रिया लड़की से बात आता है कि 20 साल पहले एक आदमी को पकड़ा गया जो बेगुनाह था, लेकिन भीड़ के बीच आने से उसे पीट पीट के लोगों ने मार डाला था। तब बुजुर्ग व्यक्ति ने उन लोगों ने यही कहानी अनुप्रिया से बताई, लेकिन अनुप्रिया को विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की थी। वो अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करती थी। वो सोच रही थी कि आखिरकार ऐसी घटना नहीं हो सकती है, ये अंधविश्वास है। फिर से वह इन लोगों को बात नहीं मानती है और वहां से चली जाती है। दोस्तों, अनुप्रिया ने एक प्लान बनाया, जो कि सोची, रात को मैं अकेली निकलती हूँ इस गली में, देखती हूँ कौन आता है। तो उसने प्लान बनाकर रात में जब अनुप्रिया निकलती है, तो उसको पहले मिर्च का स्प्रे लेती है। उसके बाद और सब सामान लेके एक छोटा कैमरा लेती है, ताकि उस कैमरे में कैप्चर किया जाए आखिर आदमी कौन है। तो जब गांव के वीरान गलियों में वो अनुप्रिया चलने लगती है रात में, तो अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो मुड़ के देखती नहीं है। तब तक एक बड़ा आदमी ब्लैक कपड़ा पहने उसके आगे जाकर दौड़कर खड़ा हो जाता है और हाथ में लेकर चाकू। अनुप्रिया देखकर उसको घबरा जाती है। दोस्तों, जब वो बड़ा आदमी जो ब्लैक कलर का कपड़ा और हाथ में चाकू लेकर आकर अनुप्रिया के आगे खड़ा हो जाता है, तो उससे चिल्लाकर अनुप्रिया पूछती है, आखिर तुम कौन हो? तुम क्यों बेगुनाह लोगों को मारना चाहते हो? तो वो बोलता है, मैं एक काली छाया हूँ और मैं अपना गुनाहों का, जो हमारे साथ गुनाह हुआ उसका मैं, मेरे उन गुनाहों को मैं काली छाया हूँ, या मेरा न्याय है, मेरे साथ गुनाह हुआ है। तो दोस्तों, उसी रात जो अनुप्रिया ने एक छोटा कैमरा लगा रखा था और वो आदमी बताने लगा, तो आदमी बताने से पता लगा कि वो बहुत पहले एक उसे गलत केस में फंसाकर इस गांव के लोगों ने गवाही देकर उसे जेल भिजवा दिया था। उसी उसके के बाद वह जेल में 5 साल रहने के बाद वो जेल से जब बाहर आता है, तो इन लोग से बदला लेने के लिए उसी के गुस्से में आकर इन लोग का जो है मर्डर करता है। वो एक गांव का रहने वाला आदमी ही था, वो कोई भूत प्रेत नहीं, जिसका नाम रणजीत होता है। अनुप्रिया ने बहुत ही चालाकी से वो स्प्रे उसके आंखों में मार देती है। उसके बाद वो आंखों से देख नहीं पाता है। तब तक अनुप्रिया पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुला लेती है। उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, उस आदमी को जो 6 आदमी की हत्या की थी। गांव वाले फिर से खुश हो जाते हैं और
अनुप्रिया को बहुत शाबाशी मिलती है, लेकिन अनुप्रिया ने सबको सिखाया कि अंधविश्वास पर विश्वास ना करें, सही राह पर चलें, सही राह पर चल के सच्चाई का सामना करें। ऐसे छुपकर किसी अंधविश्वास में पड़कर लोगों की हत्या हो रही थी, कोई आगे नहीं आ रहा था उसे पकड़ने के लिए, इसलिए अनुप्रिया ने हिम्मत दिखाकर उस कातिल को पकड़ा।